झूठ का पर्दाफाश जगत जीजाजी ने किया, लेकिन बच्चों के कफन किसी और के लिए खरीदे गए। समाज सेविका दीदी का कहना है कि अगर कोई औरत ये साबित कर दे, या जो बकवास कर रही हैं यहाँ पे मेरी ट्रोलिंग कर रही हैं, अगर कोई ये साबित कर दे कि मुझे लप्पू फैमिली ने अपना पीआर बनने के लिए पैसे दिए हैं, तो जाओ ये प्रूफ ले आओ, मैं उनके बच्चों के लिए कफन खरीद लूँगी। अगर नहीं साबित कर पाए तो वो पैसा मैं अपने बच्चों के लिए रख लूँगी। यहाँ पे ज़्यादा बक ना करो, जाके आर बाज़ार में बैठो। MCBC सब कुछ किया। हेलो गाइज़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, एंड जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये सुनो। अगर मेरे को लप्पू परिवार ने कोई पैसा दिया हो, कुछ भी किया हो, तो जाओ मुझे बता देना, उसके बच्चों के लिए कफन खरीद लूंगी। और अगर मुझे लप्पू फैमिली या किसी ने पैसा नहीं दिया हो तो मैं अपने बच्चे के लिए रख लूंगी। अगर अब कोई मास का साला भौंका ना अपनी मरवाने के लिए, तो मुझे बता देना, मैं बताऊंगी फिर किसको मरवाना बोलते हैं। अब अपनी बकचोदी अपने तक ही रखना। साले NCO मैं नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप होने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने दर्द को या अपना वो कर रही हूँ। मेरे से बकचोदी ना करो, अपनी अपनी कमाई करो, नहीं हो तो जाके रंडी बाजार में बैठ जाओ, मेरे आगे बकवास मत करना। आप सुन लिया? सच्ची सच्ची कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा सुन के। ये सारे शब्द एक समाज सेविका दीदी के हैं, जो जगत दीदी का कल असली चेहरा सामने लेके आई थी। फिर उनका झूठ जो है जगत जीजाजी ने पर्दाफाश कर दिया था। उसके बाद उनकी ट्रोलिंग हुई और ये उनका चेहरा एक सामने आया। समाज सेविका दीदी की जब जब भी ट्रोलिंग हुई है, उन्होंने बहुत बार ये स्टेटमेंट पास करे हैं कि कोई मेरी कितनी भी ट्रोलिंग करो, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करूँगी, मैं कानून का सहारा लूँगी, मैं यहाँ जाके कंप्लेन कर दूँगी, मैं वहाँ जाके कंप्लेन कर दूँगी। बट इस बार अपनी ट्रोलिंग से जब उनका झूठ का पर्दाफाश कर दिया जीजा जी ने, तो इतनी मतलब अंदर से इतना ज़्यादा बौखला गई दीदी कि बच्चों के लिए कफन तक खरीद डाले। इन्होंने कल जगत दीदी के लिए एक वीडियो बनाई जिसमें जगत दीदी को बहुत कुछ बोला कि जगत दीदी ने इवेंट में न जाने कितने क्रिएटर्स को आने से रोका और फिर लास्ट में इवेंट वाली को धोखा दे दिया, और महल को भी रोका, इसको भी रोका, बहुत सारे नाम लिए थे। महल साहब ने आके पर्दाफाश कर दिया कि इवेंट वाली भी आधा सच नहीं बोल रही है, झूठ बोल रही है। और जो समाज सेविका दीदी हैं वो भी मुझे बहुत बार कॉल करती हैं, मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं होती है, मैं उनका फ़ोन ही नहीं उठाता हूँ। तो मेरे नाम से झूठ फैलाना बंद करो। मेरा नाम इवेंट में लास्ट तक था, मेरा नाम किसी ने भी नहीं कटवाया, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया हूँ। और फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हुआ आमना सामना कि मेरा और जगत दीदी का कभी आमना सामना अगर होगा किसी इवेंट में, तो मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे नाम से कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाए। जैसे ही ये जगत जीजाजी का वीडियो आया, जगत दीदी के जो ऑडियंस है और जगत जीजाजी की जो ऑडियंस है कूद पड़ी समाज सेविका दीदी की वीडियो पे उनको ट्रोल करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे शायद रिएक्शन चैनल वालों ने भी पैनल लगाए जिसमें इनको ट्रोल किया गया कि ये पैसे से बिक गई, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो बनाया था जब आई थिंक सिवान में कोई फंक्शन था, तो वहाँ पे आंटी जी ने 11,000 रुपये और इनको एक पायल दिए। तो वो पैटर्न अब तक इनका चलता आ रहा है कि ये तो 11,000 में बिक गई, ये 11,000 में। अब उनको ना वो जगत जीजाजी की बात का जवाब नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि वहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि मेरी इनसे बात नहीं हो गई, जबकि ये बहुत बार बोल चुकी हैं कि मेरी महल से बात होती हैं। अब वो चीज़ों की क्लियर नहीं कर पा रही हैं कि महल आके मेरे स्टेटमेंट को गलत कैसे साबित कर गया, मुझे गलत कैसे बता गया। यहाँ पे उनको जवाब ना देके जो लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं उनको ये बोल रही हैं कि अगर तुम लोग ये साबित कर दो कि लप्पू फैमिली ने मुझे 11,000 रुपये घूस के दिए थे या बोलने के लिए दिए थे, या मैं उनसे पैसे लेती हूँ, तो जाओ मैं उस पैसे से तुम्हारे बच्चों के लिए कफन खरीद लूँगी। मतलब ठीक है, आपकी जो भी लड़ाइयाँ हैं वो आप अपने तक रखो, ना हमारे बच्चों का इसमें कोई दोष है, ना आपके बच्चों का कोई दोष है, ना किसी और के बच्चों का दोष है। ऑलरेडी दुनिया में मौत का तांडव फैला हुआ है, तो अपने मुंह से ऐसे शब्द तो मत निकालो जबकि आपके साथ एक समाज सेविका नाम का एक जिम्मेदारी वाला वर्ड
लगा हुआ है, आपने लगाया हुआ है अपने आगे। आप खुद अपनी वीडियो दोबारा देख के सोचो और देखो वो वीडियो कि आपने क्या वर्ड बोला था कि मैं प्रूफ कर दो, मैं जाओ तुम्हारे बच्चों के लिए कफन खरीद दूंगी उस पैसे से। अगर नहीं प्रूफ कर पाए तो वो पैसा मैं अपने पास रख लूँगी। मतलब सोशल मीडिया के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। पहले क्रिएटर्स के टच में जाएंगे, फिर क्रिएटर्स की जब बिगड़ जाती हैं आपस में चीज़ें, फिर एक दूसरे के पर्देफाश करेंगे। पर्देफाश होते हैं तो फिर एक दूसरे की गंदगी यहाँ सोशल मीडिया पे आती है, और जब खुद का झूठा पर्दाफाश हो जाता है तो उसका ठीकरा उन पे फोड़ा जाता है जो आपको ट्रोल कर रहे हैं। अगर आप कोई गलत स्टेटमेंट दे के जाते हो, अगर आप एक झूठ का ऑडियंस को बता के जाते हो, एक झूठा स्टेटमेंट दे के जाते हो, तो आपको जब भी वो सच आएगा, या तो आप इतने कॉन्फिडेंस में रहो जब झूठ बोल रहे हो तो सामने वाले क्रिएटर को पहले अपने उसमें ले लो कि भाई मैं कुछ भी झूठ बोलूँ तुमको लेके, तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। जब आपकी बात नहीं हुई है तो भाई यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। पता नहीं कब किसका दिमाग चेंज हो जाए और कब आके आपका भंडा फूट जाए। जब आपकी कोई बात हुई नहीं थी तो आपका इतना बड़ा स्टेटमेंट देना ही नहीं था, और जब दे दिया तो आपकी ट्रोलिंग होनी लाजमी है, क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो और आप एक ऐसी फैमिली से जुड़े हुए हो, आप एक ऐसी फैमिली के पक्ष में वीडियो बनाते हो, आप एक ऐसी फैमिली का साथ दे रहे हो जो हमेशा कंट्रोवर्सी में खड़ी होती है और हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहती है। और वो 11,000 रुपये और पायल खुद आपने अपने वीडियोस में लोगों को दिखाई थी, लोग घर पे जाके नहीं देख के आए थे। हो सकता है आप वो पायल और वीडियो आंटी ने आपको प्यार में दी, वो आपकी अपनी बॉन्डिंग थी उनसे, लेकिन वो आपको वीडियोस में नहीं दिखानी चाहिए थी फिर अपनी ऑडियंस को या दूसरों की ऑडियंस को। क्योंकि जब एक पक्ष गलत भी करेगा तो भी अगर आप उसके लिए स्टैंड नहीं लोगे तो लोग आपको बोलेंगे कि आप उसकी बिकी हुई PR हो। किसी को भी बोलेंगे, कल को मुझे भी बोलेंगे। अब जैसे कल एक एग्जांपल ले लो, जब आंटी के व्यूज़ डाउन हुए तो उन्होंने अपनी बहू को टारगेट कर दिया सीधे। 15,000 व्यूज़ से सीधे 60,000 पे व्यूज़ चले गए आंटी के। आप सोचो, जब 2 दिन इतने कम व्यूज़ आए तो आंटी इतनी तिल मिला गई। अगर 15 दिन या 1 महीने इनके व्यूज़ कम आएंगे तो इनके घर में क्या होगा, खुद आंटी कितना तिल मिलाएंगी। जब कोई रिएक्शन वाला इनको आईना दिखाता है तो पूरा फैमिली बैठ के उनको गालियां देता है, गंदी लाइव करता है। जब खुद के व्यूज़ डाउन होते हैं तो खुद ही अपनी बहू को टारगेट कर देते हैं। 2 वीडियो पहले आप ये बोलने आते हो कि मेरी बहुओं को देखकर लोग जल रहे हैं, मेरी बहुओं को बुरा बोलते हैं, ये होगा, भगवान सब देखेगा, मेरी बहुओं को बुरी नज़र लगा रहे हैं, और एक तीसरा वीडियो आता है आपका खुद ही अपनी बहू को टारगेट करते हो, जिसमें आप अपनी बेटी को ऊंचा दिखाने के लिए बहुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, और फिर अगले वीडियो में उस चीज को कवर अप, क्योंकि आपके बेटे ने आपको सच का आईना दिखा दिया तो अगले वीडियो में उसको कवर अप करने आते हो कि मैंने तो पूरी दुनिया की बेटियों के लिए बोला था। पूरी दुनिया की बेटियां आपको खाना बैठ के नहीं खिला रही थी, आपने उसमें क्लियर किया था मैं जब से आई हूँ यहाँ बैठ के खा रही हूँ, मुझे कुछ काम नहीं करने दे रही है मेरी बेटी। तो वो पूरी दुनिया की बेटियों के लिए नहीं था आंटी। एक्सेप्ट करना चाहिए, सीखो। मतलब इतना जल्दी भी क्या भाई कि 2 दिन व्यूज़ की कटौती बर्दाश्त नहीं होती है, 2 दिन बर्दाश्त नहीं होती है। आंटी ने अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग कराई, मैंने आज ही एक वीडियो देखा, शॉर्ट वीडियो देखा, लॉन्ग नहीं देखा था, जिसमें आंटी स्ट्रेटनिंग करा रही थी। आंटी के यहाँ अभी इनके चाचा ससुर की या किसकी डेथ हुई थी, वहीं पे आंटी ने बोला जो लोग मुझसे जल रहे हैं मैं और जलाऊंगी, अब मुझे बालों को अपने को स्ट्रेट कराना है, स्ट्रेट कराना है। आंटी ने स्ट्रेटनिंग करा ली, वहाँ जाके उसका थंबनेल डाला, अब देखना मुझसे बहुत लोग जलेंगे। कोई नहीं जलता, किसी से कोई भी नहीं जलता है। हाँ, आप जब ऐसे थंबनेल लगाते हो तो ज़रूर आपके बारे में बात होती है। एक वीडियो में पहले आपने बहू को टारगेट किया और अब आप बोल रही हो कि मेरी बहू बहुत दिन से बोल रही थी कि मम्मी बालों को स्ट्रेट करा लीजिए, इसलिए मैंने स्ट्रेट कराए हैं। मेकओवर करना चाहिए। अगर किसी को चीज़ें पसंद हैं, कोई ग्रूम करना चाहता है अपने आप को, किसी को किसी चीज़ को करने से अगर खुशी मिलती है तो डेफिनेटली वो करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सबको एक ही बार मिली है। कोई पढ़ना लिखना चाहता है, कोई सजना संवरना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, सबके अलग अलग पसंद होती है। ज़रूर करना चाहिए क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है, लेकिन हर चीज़ के लिए दूसरों पे ठीकड़ा मत फोड़ो।
कोई किसी को देख के नहीं जलता। आपकी ट्रोलिंग आपके खुद के कारण होती है। आप जिस वीडियो में आपने अपनी बहू को टारगेट किया है, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को उठा के देख लीजिए। वो कहीं बाहर से आए हुए आदमी नहीं है, वो कहीं बाहर की ऑडियंस नहीं है, आपकी खुद की ऑडियंस है, जिसमें आपको इतने हेट कमेंट मिले हैं कि आपकी ऑडियंस ने आपको खुद का आईना दिखा दिया, खुद का चेहरा दिखा दिया कि आप कभी नहीं सुधर सकती। हमेशा ये औरत अपनी बहुओं को नीचा दिखाती है अपनी बेटी के आगे, जबकि बुरा वक्त जब आता है तो इसकी बहुएं ही काम आती हैं इसके, लेकिन फिर भी जैसे ही बेटी के घर पहुंचती है बहुओं को नीचा दिखाना चालू कर देती है। ये है। और लोगों ने यहाँ तक कमेंट कर दिया इनका कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनका छोटा बेटा और छोटी बहू भी घर छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि ये कभी बहुओं को अप्रिशिएट करना जानती ही नहीं है। लोगों ने ये तक कमेंट किया आपको, लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क किससे पड़ता है? सिर्फ व्यूज़ से। व्यूज़ तो ज़्यादा आ गए ना उस वीडियो पे, हेयर स्ट्रेटनिंग के पैसे तो आ गए ना उस वीडियो से, अकेली से, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक वीडियो बनाई बहू को टारगेट करने की, उधर से बेटे ने भी माँ को टारगेट करके जवाब दिया, एक नहीं 2 वीडियो में जवाब दिया। अब क्या हुआ? जाके सास बहू का मिलन। ऑडियंस सी है ऑडियंस एक्चुअली में, और यही ये लोग खेलते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, यही बनाते हैं हर बार। ऑडियंस समझ ही नहीं पाती है। ये थंबनेल जो लगाए जाते हैं सिर्फ अपनी ऑडियंस का सी बनाने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस को तो अक्ल नहीं है ना। वो तो देखने जाएंगे कि अब इनकी बहू ने क्या कांड कर दिया, चलो 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 देखने चलते हैं। वाह। तो गाइज ज़रूर बताना आपको समाज सेविका का ऑडियो कैसा लगा, समाज सेविका की भाषा कैसी लगी, और समाज सेविका एक साथ में इतना क्यों तिल मिला गई। उनको मतलब सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। जो महल ने वीडियो बनाया, मुझे ऐसे लगता है जो महल ने वीडियो बनाया था, महल जी ने वीडियो बनाया था, समाज सेविका दीदी को उनको गलत प्रूव करना था, तब उनकी ट्रोलिंग 1 मिनट में रुक जाती कि मेरे पास यहाँ से सबूत आए थे और मैंने इन सबूतों के आधार पे वो वीडियो बनाई थी। महल जी को गलत प्रूव करना था, तब उनकी ऑडियंस समझती, और महल जी भी गलत प्रूफ होते और अपने आप जगत दीदी भी गलत प्रूफ हो जाती कि भाई ये मिली जुली गांठ है, ये वाली दीदी सही बोल रही है। विद प्रूफ आपको उनका जवाब देना चाहिए था कि मैंने ऐसे ही वीडियो नहीं बनाया। ट्रोलिंग अपने आप रुक जाती, लोग आप पे क्वेश्चन उठाते ही नहीं, आपको अपनी भाषा गंदी करनी ही नहीं पड़ती, इतने नीचे लेवल पे जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी फिर ये बोलते हैं ना कि हमारा वो लेवल नहीं है, हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, हम MCBC नहीं करेंगे, हम मरवाने मारने की बात नहीं करेंगे। यहाँ तो बच्चों के कफन तक खरीदे जाते हैं जब खुद पे आ जाती है तो गाइस ज़रूर बताना, वीडियो में अपनी राय ज़रूर रखना, अपने कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।